राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज का प्रसंग के मायने वसुदेव देवकी को विवाह, कंस द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को वध, इको वर्णन है। परीक्षित्वाच कथितो वंशम विस्तारे बहुता सोम सूर्यो राज्ञां चोभये वंशानां चरित्रम प्रमाहाद अद्भुतम। परीक्षित कवि है, हे भगवान, आपने सूर्य और चंद्रवंशीय राजाओं के वंशों का वर्णन किया। अब कृपा करके यदुवंश में उत्पन्न श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र सुनाने की कृपा करें तथा यह भी बतावें कि बलराम जी देवकी तथा रोहिणी के पुत्र कैसे हुए। श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल क्यों गए, मामा कंस को क्यों मारा, श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रिज में किसने वृषों तक रहे, यानी कत्ता बरसा ताई रिया। भगवान श्री कृष्ण के पति पत्नियां ही आदि सब बातां बतलावा की कृपा करो। कुल पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार सवितः सुख सागरे अशिवन लीनम प्रे ब्रह्माणी यस्य चेतः। यानी वही कुल पवित्र है, माता वही कृतार्थ है, वही भूमि पुण्यवती है, जहां जो अपार सुख के संसार सागर में भगवान को भजता है वही व्यक्ति धन्य है। यह सुनकर के श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, भगवान के अवतार का कारण सुनो, मैं आपको सुनाता हूं। दुष्टों के भार से पीड़ित भूमि दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सदेवा के साथ भगवान के पास में गया और क्षीर सागर में जाकर के प्रार्थना करवा लगा। जना आकाशवाणी हुई, वह बोली, हे देवताओं, आप लोगों के दुख का मुझे पहले से ही पता है। अब तुम सब अपने अपने अंशों से यदुकुल में जाकर जन्म धारण करो। मैं भी अनंत के सहित भूभार उतारने के लिए कंस के कारागार में अवतार लेकर दुष्टों का नाश करूंगा। श्री राधा भी भू पर अवतार लेगी तथा अन्य देवांगनाएं भी ब्रिज में जन्म धारण करे, और मेरी योग माया भी जो संसार को मोहित करके अपने वश में रखती है, वह अपने अंश से यशोदा के यहाँ जन्म लेकर मेरी सहायता करेगी। तुम डरो मत, मुझे सब कुछ मालूम है। फिर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को धैर्य बंधवा कर अपने अपने लोक में चले गए। देवता भी अपने अपने स्थान में जाकर के और खुशी मनाने लगे। उग्रसेन जो यदुवंशी था, वह मथुरा में शासन करता था। एक दिन राजसभा में बैठा था। उस वक्त उसका छोटा भाई देवक कंस से पूछा कि देवकी का विवाह किसके साथ करें। कंस ने कहा, वसुदेव के साथ कर देवें। फिर शास्त्रोक्त विधि विधान से देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया तथा दहेज में बहुत सामान दिया, यानी 400 हाथी, 15,000 घोड़ा, 600 रथ और 200 दासियां वसुदेव जी को दी। कंस अपनी बहन देवकी को पहुंचाने जा रहा था, यानी रथ खुद ही हाँक रहे हो। बे वक्त आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, अरे मूर्ख, जिसे तुम प्रेम से पहुंचाने के लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा घातक है। सुन ले। यह सुनकर कंस तलवार लेकर देवकी के केस पकड़कर देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। तब वसुदेव जी ने बहुत ही नम्रता से कंस को समझाते हुए कहा कि हे भोजराज,
आपको देवकी के 8वें गर्भ से भय है, न कि देवकी से। कंस ने कहा, हाँ, तो इसकी 8वीं संतान से जो भय है वो मैं तेरे को दे दूंगा, यानी अर्पण कर दूंगा। कौन कहता? वसुदेव जी। और मैं तन सत्य कहूं, यह सत्य वचन मान करके मेरा विश्वास कर, और तू देवकी न मत मार। आपकी ये प्रिय बहन है, इस पर आपका स्नेह भी बहुत है, अतः आप इसे छोड़ देवे। कंस भी इस बात पर खुश होकर देवकी को छोड़कर अपने महल में चला गया। अब वसुदेव ने कंस को पुत्र देने की प्रतिज्ञा क्यों की? क्या देवकी पुत्रों से ही अधिक प्यारी थी? वसुदेव को फिर ऐसा क्यों किया? यानी वसुदेव जी ब्रह्म ज्ञानी थे, वे सब जानते थे कि विधि का विधान होकर रहेगा, आकाशवाणी भी सत्य होकर रहेगी, अतः देवकी की रक्षा करना आवश्यक है। फल फूल के लिए लता पेड़ की रक्षा करना आवश्यक है। पेड़ को जीवित रखने हेतु जड़ की रक्षा करना जरूरी है। यह सोचकर देवकी की रक्षा की। कहावत है, होली रहेगी तो रुई और डल जाएगी। यह विचार करके वसुदेव जी ने होली रूपी देवकी की रक्षा की। दूसरी शंका, वसुदेव जी ने सोचा कंस दुष्ट है, एक बार तो देवकी की रक्षा की जावे, इसलिए ऐसा ही किया। तीसरी शंका, सभी कार्य देवाधीन होते हैं, अतः यह भी देवाधीन के आधार पर ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होगा। इसके बाद देवकी के यथासमय पुत्र हुआ। वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर कंस के पास गए और कहा, यह देवकी की पहली संतान है, मैं आपको अर्पण करता हूं। कंस ने वसुदेव को सत्य प्रतीक जानकर कहा, इसे ले जाओ, मुझे तो 8वां बच्चा चाहिए, इससे मुझे भय नहीं है। इसके बाद वसुदेव जी बच्चे को लेकर लौटे। उसी समय रास्ता के मायने नारद जी मिल गया। नारद जी कहे, वसुदेव क्या ले जा रहे हो? वसुदेव जी ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। यह कहकर घर की ओर चले। नारद जी भी वक्र दृष्टि से वसुदेव जी की तरफ देख करके विचार करियो, कहे, पापी को पाप अधिक बढ़सी, जनाई कि पापी की यथाशीघ्र मृत्यु उसी। यह विचार करता हुआ कंस के पास कमान नारद जी चले गया। कंस है जो कोई नारद जी को मान सम्मान करियो, सत्कार करियो और आश्रम में बैठाया। नारद जी वसुदेव जी को प्रसंग चलायो और बोला, वसुदेव जी काई लाया? कंस कहे, ये महाराज एक संतान लेकर के आया हा, पूरी राम खानी जो ही बताई। नारद जी एक पुष्प हाथ में लियो और लेकर के पुष्प की कड़ियां पंखुड़ियां है की गिनती करे बिन घुमावे। कंस बोले, महाराज वो क्या कर रहा हो? नारद जी बोलिया, मैं यहां सोच रहा हूं कौन सी 8वीं है, यानी ये पुष्प की पंखुड़ियां जो 8 से गिनती करा तो आ पहली है, 8 से गिनती करा तो आ पहली है, 8 से गिनती करके 8 तक पहुंचा तो यह 8वीं है। अब इनमें कौन सी 8वीं है, कौन सी पहली है, यह पता नहीं। कंस पहले से 8वां भी 8वां हो सकता है और 8वें से पहला भी 8वां हो सकता है। यह यादव है जो हैं सभी देवांश हैं तथा तुझे मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं और तेरे को पता नहीं है। अतः ऐसा कार्य करो कि न रहे बांस और नहीं बजे बांसुरी। इतना कह करके नारद जी तो स्वस्थान चले गए। कंस ने नारद जी के कथानुसार वसुदेव देवकी को कैद में डाल दिया तथा समय समय पर देवकी के
6 पुत्रों का वध कर दिया। मन में विचार पैदा किया कि 8वां कोई भी हो सकता है। इस प्रकार से 6 पुत्रों का वध कर दिया। हे परीक्षित, कंस ने अन्य दुष्ट राजाओं की सहायता से, का नाम है प्रलंब वक चाणूर तृणावर्त महास्नेह मुष्टिकारिष्ट है द्विद पूतना केशी धेनु के अन्य सहस्रारुज भूपाले बाण भोमादि वीरयुक्त है यदुना कदम चक्रे बली मागध संश्रय। यानी प्रलंब बक चाणूर तृणावृत अगासुर मुष्टिक अरिष्टासुर द्विद पूतना केशी धेनुकासुर बाणासुर भौमासुर जरासंध आदि जगह मुख्य मुख्य जगह राजा बाकी सहायता से यादवा के उपरांत अत्याचार करनो प्रारंभ कर दियो। कौन? कंस, जिसे यादव लोग आज जगह मथुरापुरी ने छोड़ करके अन्यत्र चला गया। कुछ हज को मथुरा में रहकर कंस की हाकमान हामिलावा ला गया। मारवाड़ी में कहावत भी है, लादड़िया में रेसी जगो जय सीताराम जी की कैसी। इस प्रकार से हामा हा मिलाणु शुरू कर दियो। यथा समय कंस जगो देवकी का 6 पुत्रों को वध कर दियो और 7वां गर्भ में अनंत भगवान आया। उनको भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया तथा देवकी का गर्भ बात हो गया। यह बात लोक में प्रकट कर दी। इसके बाद 8वें गर्भ में स्वयं भगवान परब्रह्म परमात्मा खुद आए। तब से यह कारागार देवकी वसुदेव के लिए सुखागार बन गया। इधर कंस को भी इस बात का पता चल गया कि तेरा काल देवकी के गर्भ में आ गया है। तब यह देवकी को मारने की इच्छा करता हुआ भी उसे मार नहीं सका। क्यों? भगवान की लीला अपरंपार है। जहां को राके साइया मार सके ना कोई, बाल ने बाका कर सके जो जग बेरी होय। ये कहावत के अनुसार कंस को विचार चेंज ही रहे हो। क्यों? भगवान की माया प्रबल है और मायापति ने कोई नहीं जीत सके। मन घूम तो रहे हो। कंस भी होनहार के वशीभूत होकर समय की प्रतीक्षा करवा लागो। खाता पाता उठता बैठता सोता जागता चलता फिरता, यानी हर वक्त रात दिन भय युक्त होकर भगवान के आने की बाट देखने लगा। इधर देवताओं को भी इस बात का पता लग गया कि प्रभु अवतार लेने वाले हैं, आने वाले हैं। तब ब्रह्मा जी को साथ लेकर सभी देवता कंस के कारागार में आकर भगवान की प्रार्थना करते हुए बोले, सतेवरितम सत्य परमम त्रिसत्यम सत्य से नियतम च सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, सत्य स्वरूप आपकी शरण में हम हैं। आप हमारी रक्षा करें। इस तरह से भगवान की प्रार्थना करते हुए बोले कि हे प्रभु, जो ज्ञान के अभिमान से भक्ति का अनादर करते हैं वही लोग अधपतन को प्राप्त होते हैं। जैसे नया धकादि बहुदाय प्रकाश से पक्षात जड़वत घटादिवत है, वे लोग इत्यादि अनुमानों से आपको सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु भक्तजन तो आपके भजन को ही मुख्य मानकर आपका भजन करते हैं कि भक्ति प्रियो माधव है। आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मत्स्य कच्छप नरसिंह बारह है, हंस राजा ब्राह्मण बामन परशुराम आदि रूप धारण करते हैं। आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। फिर देवकी से कहने लगे, हे माता, अब भय नहीं रहा, कोई भी प्रकार का डर नहीं है। कुछ समय और प्रतीक्षा करो तथा धैर्य धारण करो। कंस को मरा हुआ ही समझ लो। इतना कहकर प्रभु को वह देवकी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी देवताओं के सहित अपने अपने धाम चले गए।
श्री सुखदेव जी कहे है, हे परीक्षित है, जब भगवान के प्रकट होने का समय आया उस वक्त चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। चारों तरफ शुभ सुगन होने लगे। ब्राह्मणों के यज्ञ स्थल में अग्नि अपने आप प्रकट हो गई। रोहिणी नक्षत्र आकाश में शोभायमान होने लगा। उस वक्त ग्रह नक्षत्र तारे शांत भाव से लगन को देखने लगे। शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। आकाश निर्मल होकर दसों दिशाओं में आनंद की लहर दौड़ने लगी। भगवान के प्रकट होने के समय चराचर जल स्थल नभ दसों दिशाएं सभी आनंद मग्न हो गए। कहने की बात यह है कि केवल कंस को तथा उसके साथियों को छोड़कर सभी आनंदमय हो गए। देवता आकाश में स्थित होकर भगवान का गुणगान करने लगे तथा आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। मेघ मंद मंद गर्जन करने लगे। समय सुहावना हो गया। गंधर्व किन्नर आदि के साथ अप्सराएं नाच गान करने लगी। भगवान का जन्म कब हुआ? भादो कृष्णा अष्टमी यानी भादव लागता की आठन है। भादो कृष्णा अष्टमी अर्धरात्रि प्रमाण शुभ नक्षत्र शुभ योग में जन्मे श्री भगवान। भाद्र कृष्णा अष्टमी को अर्धरात्रि में कारागार में स्थित वसुदेव और देवकी ने चारों तरफ से प्रकाशित देदीप्यमान एक अद्भुत बालक को देखा। वह बालक कैसा था? शंख चक्र गदा पद्म से युक्त कौस्तुभ मणि धारण किए हुए किरीट युक्त पीताम्बरधारी इस प्रकार से है जो वसुदेव जी बालक ने देखो। जब पुत्र रूप में साक्षात हरि आ गए हैं तो पुत्रोत्सव मनाने की उत्कंठ से उनके रोम रोम खिल उठे और 10,000 गोदान का संकल्प कर लिया। वसुदेव जी ने उस अद्भुत बालक को देखा तो वह बालक कौन सा अद्भुत बालक था? बालको ब्रह्मा अश्यति यो ब्राह्मण विद्याति पूर्वश बाला है। वह वही बालक है जिसके बालक पहले ब्रह्मा जी थे। यानी यह प्रसंग क्यों? विष्णु भगवान की कमलनाल में ब्रह्मा जी पैदा हुए। इस प्रकार से उदाहरण दिए। फिर अथवा बालेषु रोम विवरेषु अनेकानि ब्रह्मांडीन संतिति यस्य स बाल है। जिसके रोम रोम विवरों में अनेक ब्रह्मांड यानी कोटि कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं, ऐसा वह बालक है। इस प्रकार को बालक है जो वसुदेव जी देखियो। बालानाम गोप बालानाम कम सुख है यशाप्त स बाल है। जिससे गोप बालकों को अत्यधिक निर्तिशय सुख होने वाला था, ऐसा था वह बालक। बालयति चालयति श्रवान बातानिनीति स बाल है। जो सब का पालन करता है वह यही बालक है। इस प्रकार से वसुदेव जी मन के मायने विचार करे है और भी बालक का घुंघर वाला केस है। अद्भुत बालक ने देखो। और कम जलम शयानम बटपत्रियम, जो प्रलय में बटपत्र पर शयन किए हुए और रहते हैं, संसार उसी में समाया हुआ है, वो बालक। ये बालक ने देख करके देवकी और वसुदेव को भय दूर उगो, कारण बन विश्वास उगो कि ये बालक चराचर का स्वामी है, परब्रह्म परमात्मा ही है। ये जानकर वसुदेव जी ने भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आदि मध्य अंत रहित रजोगुण सतोगुण तमोगुण को धारण करके संसार के चराचर के कर्ता भर्ता हर्ता आदि पुरुष देवादि देव जो आप हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। इस तरह कोटि सूर्य समय प्रभु, यानी आप दैदित्यमान हो, यानी करोड़ों सूर्य की जो प्रकाश है, वो शोभा है, वो आपके अंदर है।
अब आप बालक रूप धारण करके पधारने की कृपा करें। यह कहकर मन ही मन में 10,000 गोदान का संकल्प कर लिया। फिर प्रार्थना की कि कंस को इस बात का भी पता नहीं चले कि मेरे 8वां पुत्र हुआ है, कारण यह सुनते ही वह दुष्ट आपको मारने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़ा आएगा। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, कारण आप घट घट के वासी हैं और अंतर्यामी हो, यानी अंतरात्मा की जानबाड़ हो। यहां कह करके वसुदेव जी है जो चुप हो गए। सुखदेव जी कहे कि हे राजन, फिर देवकी ने भी प्रार्थना करते हुए कहा कि आप ही अपने अंशों से त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करके संसार का पालन पोषण संहार कार्य कराने वाले देवादिदेव हैं। आपके इस रूप को देखकर मैं धन्य हो गई तथा आज मेरा जन्म भी सफल हो गया कि चराचर का स्वामी मेरा पुत्र बनकर संसार का उद्धार करने वाला है। यह सब कुछ जानती हुई भी हे प्रभु, मैं कंस के भय से बहुत ही भयभीत हूं, कारण उसने मेरे 6 पुत्रों का संहार कर दिया है। ऐसा न हो कि वह आपका ही कहीं अहित कर देवे। मैं आपकी शरण में हूं, अब आप मेरी रक्षा करें। यह कहकर फिर नमस्कार किया। तब भगवान ने कहा, मैं पूर्व जन्म में आप सूतपा प्रश्नि रूप थे, ब्रह्म ज्ञान संसार रचना का आदेश दिया, तब आपने घोर तप करके मुझे प्रसन्न किया। मैं आपको वर देने के लिए आपके पास आकर वर मांगने को कहा, तब आपने मेरा जैसा ही पुत्र मांगा। मैं भी तथास्तु कहकर चला गया। उसी बात को सत्य करने के लिए मैं पहले इस रूप में आया हूं। यह मेरा तीसरा जन्म है, यानी एक जन्म में प्रश्नि गर्भ नामक पुत्र हुआ, दूसरे जन्म में कश्यप अदिति रूप में उपेंद्र यानी बामन हुआ। अब यह मेरा तीसरा जन्म है। अब मैं बालक बनकर आपकी गोद में आ रहा हूं। आप जिस रूप से मुझे बजोगे उसी रूप से परम पद प्राप्त कर लोगे। अब एक काम करना, मैं बालक बनकर आपकी गोदी में आ जाऊं, तब वसुदेव मुझे गोकुल नंद बाबा के यहां छोड़ आना तथा वहां से मेरी योग माया को लेकर यहां आ जाना। वसुदेव जी भगवान के आदेशानुसार बालक रूप श्री हरि को लेकर गोकुल जाने लगे। तब भगवान की माया से सभी पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, फाटक खुल गए और द्वारपाल सब सो गए। सभी प्रभु माया से हारे, द्वारपाल सब सो गए, सभी प्रभु माया से हारे। फटफट खुले किवाड़, टूट गए कुंदे और तारे। बरसन लगे मेघ, भरी यमुना अति भारी। खड़ेल के वसुदेव लिए अंक में अवतारी। मेघ अजगा मंद मंद गर्जना करवा लाग्या, वर्षा करवा लाग्या, बिजली चमकवा लागी। शेष फण उठाकर भगवान के पीछे पीछे चालवा लागो, ताकि वसुदेव जी भीजे को नहीं। भगवान के चरण छूने हेतु यमुना उमड़ पड़ी, यमुना में बाढ़ आ गई। भगवान ने यमुना का भाव जानकर पालने से अपना चरण बढ़ाकर यमुना का स्पर्श किया। यमुना ने सुगम मार्ग दे दिया और वसुदेव जी है जो आगे बढ़ा। आगे जाकर के नंद बाबा का द्वार के ऊपर नंद बाबा के द्वार पर जब पहुंचा तो सारी नगरी सोई हुई है। यशोदा माया कमान एकदम अचेत पड़ी है, बिन भी ध्यान नहीं है और उसके पास कोई भी नहीं है। फिर क्या था, बालक रूप श्री हरि को सुला करके कन्या रूप योग माया को लेकर यथाशीघ्र मथुरा में आ गए। स्थिति जैसी थी वैसी की वैसी हो गई, यानी फाटक बंद हो गए, ताले लग गए, पहरेदार जाकर पहरा देने लगे। आदि भगवान ने दिखा दिया कि मुझे बजता है उसके बंधन टूट जाते हैं, मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है, संसार रूपी कारागार से छुटकारा मिल जाता है।
पहरेदार अपने आप ही हट जाते हैं। भय रूपी वैतरणी नदी सूख जाती है। इंद्रियां यानी गोकुल नाम क्या को है? इंद्रियां को। इंद्रियां गोकुल की वृत्तियां इच्छाएं नष्ट हो जाती है। माया हाथ में आ जाती है, यानी भगवान को भजने वाला संसार सागर से पार हो जाता है। बेड़ी टूटना यानी संसार के कारागार से मुक्त होना। फाटक खुलना यानी मोक्ष द्वार प्राप्त करके प्रभु में लीन हो जाना। पहरेदारों का सोना, काम क्रोध मद लोभ मोह ममता का नाश होना तथा अज्ञान का नाश होकर ज्ञान प्राप्त होना, यही है पहरेदारों का सोना। यमुना का घटना, बवाटमी में मोह रूपी नदी का जल सूखना, मोह तृष्णा का नाश होना। और गोकुल में जाना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। यशोदा यशस्वी होना, कीर्ति प्राप्त करना। यश प्लस दा बराबर यशोदा, यशस्वी होना, कीर्ति प्राप्त करना, ये यशोदा। योग माया लाना, भगवान की माया का ज्ञान होना, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना, ये योग माया लाना। वैसे ही होना, प्रभु विमुख होने पर पुनः संसार सागर में फंसना, संसार रूपी काल कोठरी में गिरकर पुनः बंधन में पड़ना तथा संसार में चक्कर लगाते रहना। जैसे आदेश स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुष्तारे कृपया पारे पाये मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते।